बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक न्यू सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूं। तो दोस्तों, आज बात होगी मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन के बारे में। तो आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन जो है, इसका जानवरों की ट्रीटमेंट के अंदर क्या किरदार है, इसे कौन सी बीमारियों के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी बीमारियों के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसकी डोज रेट मुख्तलिफ जानवरों के अंदर कितनी है, और हम मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन को कौन से रूट के ज़रिए जो है जानवरों में लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हम किन बीमारियों के अंदर मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन को नहीं लगा सकते, और इस वीडियो हम ये भी देखेंगे कि मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन को कौन कौन सी ऐसी अद्वियात है जिनके साथ आप कंकरेंट एट अ टाइम, एक ही वक्त के अंदर, मतलब एक ही टाइम के अंदर आप दो इंजेक्शंस को या एक इंजेक्शन को या किसी भी किस्म के इंजेक्शन को मार्बोफ्लैक्सासिन के साथ नहीं लगा सकते, और इसकी हम वजह भी देखेंगे कि हम आखिर क्यों नहीं लगा सकते। तो आपने ये वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है और गौर से बात सुननी है, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों अगर हम देखें मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन, तो मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर मार्बोवान, मार्बोस्टार और मार्बोफ्लॉक्स के नाम से मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉन्च कर रही हैं। अगर हम तीनों इंजेक्शंस के अंदर देखें, जिनकी मैंने तस्वीर भी साथ लगाई हुई है, तो आप इसके अंदर इसकी कंपोजिशन पढ़ें। अगर आप इसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि हर इंजेक्शन के 1 ml के अंदर 100 mg जो है मार्बोफ्लैक्सासिन 1 ml इंजेक्शन के अंदर मौजूद है। दोस्तों, मार्बोफ्लैक्सासिन का ताल्लुक जो है वो एंटीबायोटिक की एक क्लास जिसका नाम फ्लोरोक्विनोलोन्स है, उनसे इसका ताल्लुक है। तो इस ग्रुप के अंदर और भी काफ़ी सारे एंटीबायोटिक मौजूद हैं। मैं चंद एक का नाम जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिस तरह एंड्रोफ्लैक्सासिन, डैनोफ्लैक्सासिन, नॉरफ्लैक्सासिन, और इसके अलावा और भी काफ़ी फ्लॉक्सासिन ग्रुप जो है वो इस ग्रुप के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो मार्बोफ्लैक्सासिन को जब हम किसी भी जानवर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये किसी भी बैक्टीरिया का जो डीएन है, उसकी जो कॉइलिंग है उसको अनकॉइल कर देता है, और डीएनए गायरेज की अनकॉइलिंग के अंदर जो है इसका बहुत अहम किरदार है। और दूसरा, ये टोपोआइसोमरेज 4 जो है उसको भी इनहिबिट कर देता है। जब ये दोनों जो है डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज इनहिबिट होते हैं तो इससे ना तो बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन हो पाती है और ना ही उसकी सेल डिवीजन हो पाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो वो डेथ हो जाती है। अब चलते हैं दोस्तों कि हमने मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन को जानवरों के अंदर किन किन बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर हम दोस्तों देखें तो मार्बोफ्लैक्सासिन जो इंजेक्शन है, आप चाहे कोई भी ले लें, चाहे वो आप मार्बोस्टार ले लें, चाहे आप मार्बोवान ले लें, चाहे आप मार्बोफ्लॉक्स ले लें, तो कोई भी ले लें, तो ये सबसे पहले जो है आप इसे रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, जिनमें आप जो है नमूनिया जो कि माइकोप्लाज्मा बोविस की वजह से और पास्टुरेला मेल्टोसिडा बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, उसमें बहुत बेहतरीन किरदार अदा करेगा। उसके अलावा बॉयन रेस्पिरेटरी डिजीज कम्प्लेक्स, जिसे हम शिपिंग फीवर भी बोलते हैं, और उसके अलावा फिलाइन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इन्फेक्शन जो है कास्ट बाय ये भी माइकोप्लाज्मा फेलिस, ये बिल्लियों के अंदर एक बीमारी है, तो उसके लिए भी मार्बोफ्लैक्सासिन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन, जिनके अंदर आप पायोडर्मा, ये बेसिकली एक बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। उसके अलावा अब्सेसिस, चाहे वो स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज की वजह से है, उनके अंदर जो है आप मार्बोफ्लैक्सासिन इंजेक्शन को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वाउंड इन्फेक्शन, चाहे वो किसी भी वजह से हो, खासतौर पर ट्रॉमेटिक इंजरीज जो होती हैं, उनके अंदर आप मार्बोफ्लैक्सासिन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के हवाले से, तो सिस्टाइटिस, जिसे हम इन्फ्लेमेशन ऑफ
यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। उसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी इन्फेक्शन, किडनी का कोई भी इन्फेक्शन जानवर के अंदर हो, और इसके अलावा यूरिथ्रियाटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा, जो पेशाब वाली नाली है उसके अंदर किसी भी बैक्टीरिया की वजह से सोज हो जाए, तो आप इस इंजेक्शन को मार्बोफ्लॉक्सासिन को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरह उसके आगे हम अगर बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के में, तो उसमें कॉलीबेसिलोसिस, ये जो 1 माह से कम जो है काफ होते हैं उनके अंदर ई कोलाई की वजह से जो है डायरिया लग जाता है, तो उसको हम कॉलीबेसिलोसिस कहते हैं। उसके अंदर इसका बेहतरीन रिजल्ट लेगा। और इसके अलावा साल्मोनेलोसिस, ये साल्मोनेला स्पीशीज, इसके अंदर भी डायरिया लग जाता है और इसके अंदर जो है वो घुटनों पर जो है वो सोज भी हो जाती है, तो उसके अंदर जो है आप जो है छोटे जानवरों के अंदर इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रीडियल इंट्राइटिस, जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, तो उसके अंदर जो है आप जो है मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को जो है वो आंखें बंद करके आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किसी भी किस्म का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या स्किन और टिश्यू का इन्फेक्शन हो या कोई यूरिनरी ब्लैडर के हवाले से कोई इन्फेक्शन हो या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसके हवाले से जो है किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, जिसके बारे में पीछे आपको बता चुका हूं, वहां पर आप जो इस मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को जो है हम इस्तेमाल जानवरों के अंदर नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो चीज है यंग एनिमल्स, पीछे मैं बेशक आपको बता चुका हूं कि कॉलीबेसिलोसिस और साल्मोनेलोसिस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने छोटे जानवरों के अंदर इसका आपने अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मार्बोफ्लॉक्सासिन जो है वो आपने इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि छोटे जानवरों के अंदर ये उनकी हड्डियों और जॉइंट्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप इसका अंधाधुंध या ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ये नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर जो है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे काफी सारी रिसर्चें हो चुकी हैं और इसकी जो सेफ्टी है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के हवाले से वो इतनी वेल इस्टेब्लिश नहीं है, तो ये जो है फिटस और जो नर्सिंग यंग वन है उनको हार्म कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी थोड़ा आपने इस्तेमाल करवाने में ख्याल करना है। और सबसे अहम तरीन जो बात है वो आपने काबिल गौर है और ये सुननी है और इस पर फोकस करना है, CNS डिसऑर्डर, किसी भी किस्म का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डिसऑर्डर है उसके अंदर खास तौर पर ब्रेन की झिल्लियों का, और उसके अलावा किसी भी किस्म जो भी डिसऑर्डर या जो भी बीमारी या जो भी कंडीशन ब्रेन से रिलेटेड हो, जिसके अंदर जानवर को झटके लग रहे हो, उसको दौरे लग रहे हो, उस कंडीशन के अंदर आपने बात जहन में रखनी है, आपने मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करवाना। आप जिस तरह जानते हैं कि काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर जानवरों के अंदर झटके लगते हैं और दौड़े पड़ते हैं, और उसके अलावा जानवर जो है वो आपे से बाहर होता है, उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। तो इस कंडीशन के अंदर तो आपने मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करवाना। अगर आप इस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं तो ये इस कंडीशन को बजाय ठीक करने के और वर्सन कर देगा, उसको और फास्ट और उसको प्रोलॉन्ग कर देगा। तो उसके कंडीशन के अंदर जो है वो आपने मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन जो है वो आपने नहीं लगाना। उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, किसी भी जानवर की अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाता है फ्लोरोक्विनोलोन्स लगाने की वजह से, तो ऐसे जानवरों के अंदर जो है आप मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन का जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी कुछ कंडीशंस थी जिनके अंदर आप मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को जानवर के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। खास तौर पर मोर फोकस चीज जो है वो CNS डिसऑर्डर्स के हवाले से है कि इन कंडीशन के अंदर जहां पर जानवर को झटके या दौरे पड़ रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपने
जानवर के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, एक दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस करने वाली है। अक्सर हमारे पास मार्बोस्टार कंपनी के या जिन जिन कंपनियों के पास मार्बोफ्लॉक्सासिन के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो हमेशा आपको जब भी बताएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसका माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसके लिए बहुत बेहतरीन असर है। लेकिन जब हम ज़हन में सोचते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है ये तो बगैर सेल वाल के होता है, तो किस तरह ये मार्बोफ्लॉक्सासिन जो है वो उस पर असर करेगा, तो वो दोस्तों बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सेल वाल तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि मार्बोफ्लॉक्सासिन जो है वो डीएनए गायरेज, जो डीएनए का गायरेज एंजाइम है उसको जो है इनहिबिट करता है, तो उसकी इनहिबिशन की वजह से जो है वो जो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि डीएनए गायरेज का बहुत बड़ा रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, माइकोप्लाज्मा की रिप्रोडक्शन के अंदर। तो क्योंकि ये मार्बोफ्लॉक्सासिन डीएनए गायरेज पे इफेक्ट करती है, तो इसका जो है मार्बोफ्लॉक्सासिन का जो है वो बेहतरीन इफेक्ट रहेगा माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड जो मास्टाइटिस है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिनके अंदर मार्बोफ्लॉक्सासिन जो जिनके अंदर माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो, तो उसके अंदर जो है आप मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन को जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मार्बोफ्लॉक्सासिन को कौन से इंजेक्शन के साथ या कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको हम मार्बोफ्लॉक्सासिन को एक ही वक्त के अंदर उसके साथ बिल्कुल नहीं लगा सकते। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। तो उसके नीचे एग्जांपल भी लिखी हैं, फ्लूनिक्सिन, मेगलोमाइन, जिस तरह लॉक्सिन इंजेक्शन है या मैक्सिन इंजेक्शन है, कीटोप्रोफन फार्मूले के अंदर कीटोजेक्ट है, कीटोपी है, कीटोवान है, और कार्प्रोफेन, ये रिमाडेल, ये इंडिया के अंदर तो मौजूद है, लेकिन ये कार्प्रोफेन जो फार्मूला है पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो इन जो नसेल्स के साथ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं इनको आप एक ही वक्त के अंदर मार्बोफ्लॉक्सासिन के साथ बिल्कुल नहीं लगा सकते। उसकी रीजन क्या है कि जब आप लगाएंगे तो इस दोनों के लगाने की वजह से, इस नसेड के और मार्बोफ्लॉक्सासिन के लगाने की वजह से जानवर की किडनीज जो है उस पर जो है एडवर्स इफेक्ट्स का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमारे ज़हन में यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हम ये नसेड्स मार्बोफ्लॉक्सासिन के साथ नहीं लगाएंगे तो कौन सा हम लगाएं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। आप मेलॉक्सिकेम जो है वो बेहतरीन जो है वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जिसको आप एक ही वक्त के अंदर मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो ड्रग है वो थियोफाइलिन, ये हमेशा हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के किसी भी इंफेक्शन या किसी भी मसले के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ जो है हम मार्बोफ्लॉक्सासिन को एक वक्त के अंदर नहीं लगा सकते। उससे ये होगा कि उससे सीएनएस टॉक्सिसिटी और सीजर्स का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि इसको आपने किसी भी झटकों के अंदर, किसी भी मिर्गी के पेशेंट के अंदर, किसी भी जो है ऐसे जानवर जिसके अंदर दौड़े पड़ते हो उसके साथ आपने मार्बोफ्लॉक्सासिन को नहीं लगाना। तो यहाँ पर अमीनोफाइलिन भी जो है वो मार्बोफ्लॉक्सासिन के साथ नहीं लगेगी। अगर लगाएंगे तो इससे सीएनए टॉक्सिसिटी और सीजर जो झटके हैं वो बढ़ सकते हैं। उसके अलावा तीसरी जो ड्रग की क्लास है वो एंटासिड्स हैं। तो उसकी एग्जांपल जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेलॉक्स जो है वो ये सिरप है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे बोलते हैं। ये हमेशा मोस्टली सिरप की फॉर्म के अंदर आते हैं। तो इन सिरप को हमेशा जो हम डॉग्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं और फिलाइन के अंदर जो हम बिल्लियों के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं। तो आप जब भी इन सिरप को पिलाएंगे तो साथ आपने मार्बोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों जो फार्मूले हैं, ये ड्रग हैं, ये मार्बोफ्लॉक्सासिन की जो अब्जॉर्प्शन है टिश्यू के अंदर उसको जो है इंटरफेयर करते हैं, और जिससे मार्बोफ्लॉक्सासिन की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। चौथी जो क्लास है वो कार्टिकोस्टेरॉइड की आती है, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन या प्रेडिनिसोलोन, ये दोनों ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड हैं, पेनाकॉर, डेक्सामेथासोन जिनका ब्रांड नेम है। तो आप अगर मार्बोफ्लॉक्सासिन आपने किसी भी जानवर के अंदर लगा दिया है
तो आपने ये डेक्सामेथासोन या प्रेडिसोलोन का इंजेक्शन जो है वो आपने एक ही वक्त के अंदर मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के साथ नहीं लगा सकते। उसकी रीजन भी नीचे मैंने मेंशन किया है। इससे क्या होगा, अगर आप दोनों को लगाएंगे तो इससे जो है मार्बोफ्लॉक्सासिन की जो इफेक्टिवनेस है और जो एडवर्स रिएक्शन का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इन कंडीशंस के अंदर जो है आपने मार्बोफ्लॉक्सासिन को आपने बिल्कुल ही नहीं लगाना। अगर लगाएंगे तो इससे बजाय फायदा होने के आपके जानवर को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो अब दोस्तों चलते हैं कि मुख्तलिफ जानवरों के अंदर जो है हम मार्बोफ्लॉक्सासिन की जो डोज है वो क्या रखेंगे। तो डोज की मैं एक रेंज बताऊंगा और आगे एमएल भी कुछ वेट के हिसाब से बताऊंगा, इतने वेट पे इतने एमएल मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन जो है वो लगेगा। आप मार्बोफ्लॉक्सासिन को जो है इंट्रामस्कुलर रूट, सब रूट और जहां पर कहीं भी जरूरत हो सो स्लो इंट्रावीनस भी आप दे सकते हैं। लेकिन जहां पर बहुत अशद जरूरत हो, जहां पर बहुत इमरजेंसी हो, जहां पर जो है रिस्क हो, बहुत ज़्यादा रिस्क हो कि ये जानवर इसके आईवी लगाने से नहीं बच सकता, तो वहां पर आप जो है आईवी भी मार्बोफ्लॉक्सासिन लगा सकते हैं। तो चलते हैं डोज की तरफ कि डोज रेट क्या होगा। अगर हम देखें कैटल और बफलो के अंदर तो इसकी डोज जो है 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है। आगे मैंने डोज लिखी है 20 से 40 ml। अगर आप 5 mg जो है के हिसाब से डोज लगाएंगे, चाहे वो मार्बो स्टार है, चाहे वो मार्बो फ्लॉक्स है, चाहे वो मार्बो वन है, तो इनकी डोज जो है वो 400 kg कैटल की 20 ml एक टाइम में बनेगी और 24 घंटे बाद आप रिपीट करेंगे। अगर 10 mg पर केजी बॉडी वेट की डोज के हिसाब से आप देते हैं तो फिर आपने 40 ml 400 kg कैटल को आपने लगाना है। इसी तरह अगर हम बात करें शीप एंड गोट की तो इसकी डोज रेट भी सेम ही है, 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने देना है। अगर एक 40 किलो की या 30 किलो की एक शीप या गोट है तो उसके अंदर अगर आप 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाते हैं तो 1.5 ml लगाना है आपने, और अगर 10 mg के हिसाब से लगाते हैं तो आपने 3 ml लगाना है। इसी तरह हाथ के अंदर भी आपने 5 to mg 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने लगाना है। तो ये 500 kg बॉडी वेट हाथ का जो है वो बताया गया, जिसमें ml में डोज बताई गई है कि एक 500 kg हाथ के लिए जो अगर 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप डोजिंग देते हैं तो आप जो है 25 ml लगाएंगे। अगर 10 mg के हिसाब से आप जो है वो डोज लगाते हैं तो आप 50 ml डोज लगाएंगे। इस तरह आप इसको कैमल में भी लगा सकते हैं। कैमल का डोज रेट भी वही बनता है 5 to 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो सेम ही उसी तरह आपने वेट के हिसाब से जो है आपने ये डोज लगानी है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो डोज का ml में बताया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ml के अंदर 100 mg मार्बोफ्लॉक्सासिन मौजूद होता है, तो उस 100 mg पर ml के हिसाब से जो है वो डोज मैंने आपको ml के अंदर बताई है। तो दोस्तों ये था मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन। तो अगर दोस्तों आपको मेरी मार्बोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के हवाले से जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और साथ एक बेल आइकन का निशान है तो उसको भी काइंडली प्रेस कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।